कैसे दोस्तों, मेरे चैनल रेलवे क्लर्क जी में आप लोग का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि मैंने एक पिछले वीडियो जब 8 पे कमीशन से रिलेटेड बनाया था तो उसमें बताया था कि 25 तारीख को जितने भी संगठन हैं उनसे 8 पे कमीशन के मेंबर्स लोगों की बैठक है और मुलाकात होने वाली है। तो उसके बाद लगा था कि जितने भी कमेटी के मेंबर्स हैं उनकी मुलाकात के बाद ये संगठन वाले कम से कम ये बताएंगे कि हमने क्या मांग रखा और उस पर सरकार में कितनी लंबी बहस चलेगी और क्या उम्मीद है कि कौन कौन से मांगों पर विचार संभव हो जाएगा और कौन कौन सा मांगों पर हमें संघर्ष करना पड़ेगा या लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन कमेटी के लोग ना ही 8 पे कमीशन के लोग तो अभी बताएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको तो पूरा 18 महीने का टाइम दिया गया है और वो कभी भी सरकार ही घोषणा करेगी। वो लोग तो सिर्फ बैठक करेंगे और अपनी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे। लेकिन ये जो हमारे जो संगठन है उस संगठन के लोग, ये लोग तो बता सकते थे ना कि हम क्या अपनी मांग रखे, किन किन बिंदुओं पर हमने विस्तार से चर्चा किया, किन किन बिंदुओं पर कमेटी के लोगों ने एक उम्मीद जगाई, कौन से मुद्दे पर उन्होंने सहमति जताई और किस किस मुद्दों पर वो लोग सहमत बिल्कुल नहीं दिखे। इस तरह के एक ब्यौरा तो जरूर ही देश के सामने और खास करके भारत सरकार के कर्मचारियों के सामने इन संगठनों को रखना चाहिए था। लेकिन ये संगठन पता नहीं किस चीज़ पर लगे हैं। ये हमें तो लगता है कभी कभी कि ये जो संगठन है ये भी कर्मचारियों को धोखा देने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ रिपोर्ट्स आ रहे थे कि पिछली बार जब 7वीं पे कमीशन लगी थी उस समय एक 2.57 का जो हम लोगों को फिटमेंट फैक्टर मिला था, जबकि कहा यह जा रहा था कि सरकार 2.9 तक देने के लिए तैयार हो गई थी, 2.9 देने के लिए तैयार हो गई थी और फिर अचानक से पता नहीं कैसे 2.57 पर ही समझौता हो गया और कर्मचारी संगठनों ने इसे स्वीकार कर लिया। तो ये देखना पड़ेगा कि कर्मचारी संगठन क्या चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, और पता नहीं ये लोग कैसे अपनी बात से ही पीछे हट जाते हैं। ये भी हम लोग को सचेत रहना पड़ेगा और हम लोग को ये चीज़ कर्मचारी संगठनों पर भी दबाव डाल के पूछना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग फिर वैसे ही करेंगे। ठीक है, और देखते हैं आगे कहीं एक आध हफ्ते 10 दिन में कुछ न्यूज़ छन कर आता है तो उस पर बात किया जाएगा।